गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। आप सभी का द प्लेटफॉर्म के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा ब्रांच मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर लॉन्ग, लक्ष्य कोचिंग सेंटर बिजू बिघा और द प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल्स हिसुआ में ऑफलाइन क्लास लॉकडाउन के बाद पुनः प्रारंभ होगा। अभी आप लाभ उठाए ऑनलाइन क्लास का। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को सर्वनाम। इससे पहले वर्ण, शब्द, संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जो कि सभी वर्ग के लिए अनिवार्य है। तो आइए प्रारंभ करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यहां देखिए दिखाई दे रहा होगा सर्वनाम। सर्वनाम इंपोर्टेंट है, इससे बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वनाम आखिर क्या है? तो जो संज्ञा के बदले में आता है वो क्या होता है? सर्वनाम। संज्ञा मतलब नाम, भाव, स्थान, है ना। क्या होता है? संज्ञा। जैसे कि एक वाक्य लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब राम के जगह दिए वह आम खाता है। अब वह किसके स्थान पे आया विद्यार्थीगण? तो वह राम के स्थान पे आया। राम क्या नाम है या नहीं है? बिल्कुल है। जो किसी नाम के स्थान पे आवे यानी वस्तु के स्थान पे आवे तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम को पकड़ने का एक तरीका कि संज्ञा के साथ लिंग में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन सर्वनाम के साथ नहीं होता है। अगर लिख दे राम आम खाती है तो बिल्कुल गलत है। अगर हम लिख देते हैं वह आम खाता है, वह आम खाती है, तो बिल्कुल सही है। सर्वनाम को समझने के लिए सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया विद्यार्थीगण। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम लिख के डैश दीजिए और लिखिएगा जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात की जा रही हो या किसी अन्य का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसको समझने के लिए विद्यार्थीगण इसके 3 भेद है, 3 उपभेद है। कौन कौन है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए आप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप सुनिए, उत्तम पुरुष क्या होता है? तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हो जाऊंगा? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। और जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। सही बोल रहे हैं। मैं, आप, वह। मैं, आप, वह। जैसे मैं बोला, तुम क्या खाया जी? मैं बोला, मध्यम उत्तम पुरुष। तुम सुना, मध्यम पुरुष। क्या खाया जी? वह कौन है जी? तुम्हारा भाई है जी। मैं बोला, तुम सुना, और वह कौन है जिसपे विषय बात हो रहा है? अन्य पुरुष हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बढ़िया से। दूसरा है निश्चय वाले सर्वनाम विद्यार्थीगण। दूसरा भेद इसका क्या है? निश्चय वाले सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित होने का बोध हो, क्या बोध हो विद्यार्थीगण? जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं विद्यार्थीगण। जैसे कि मेरा घर यह है, बिल्कुल से मेरा घर यह है। दूध दो, दूध में क्या मिला? ये सब बिल्कुल अगर निश्चित कर रहा है किसी वाक्य को तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। बोर्ड में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तीसरा है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बोलता है, लिखिएगा, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित होने का बोध नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है? थूक पड़ा है, खकार पड़ा है, फटिंगा पड़ा है, ढीला पड़ा है, क्या पड़ा है? पता चल रहा है, निश्चित नहीं है। दरवाजे पे कोई आया है, मौसा आया है, काकी आया है, जीजा आया है कि साली आया है? समझ में आ रहा है कौन आया है? पता नहीं चल रहा है कौन आया है। तो ऐसा निश्चित नहीं हो तो अनिश्चय सर्वनाम बोलिएगा। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम विद्यार्थीगण। बोलता है जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम विद्यार्थीगण। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं? तुम कौन हो, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, क्या, क्यों, कैसे, है ना। ये सब क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम विद्यार्थीगण। बोलता है, लिखना है तो लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बतावे। एक सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम के बीच क्या हो? संबंध बतावे या संबंध स्थापित करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी संबंध है कि नहीं है विद्यार्थीगण? देखिएगा, जो जागा सो सोया, जो और सो में संबंध है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा विद्यार्थीगण। छठा आपका है निजवाचक सर्वनाम।
तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है विद्यार्थीगण? तो जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, है ना, तो इस प्रकार से स्वयं, खुद यानी स्वयं करने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो एक चीज आप देखिएगा कि सर्वनाम में किसी प्रकार की कोई समस्या आवे, जरूर हमको बताएं कि सर ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया। एक और रहते सर्वनाम को समझने के लिए हम लोग, सीता खाती है। अब सीता वह खाती है, वह खाती है, सीता का स्थान पे क्या आ गया? वह। सीता क्या संज्ञा है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन वहां पर क्या आया? वह। अब जो संज्ञा का स्थान के बदले में जो आएगा वो क्या कहलाएगा विद्यार्थीगण? तो वह कहलाएगा आपका सर्वनाम, क्योंकि यह संज्ञा के बदले में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप सर्वनाम को पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको सरल से सरल शब्द बता रहे हैं, जो कि आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। अभी हम समास, कारक, विशेषण, संधि आदि बताएंगे, क्षमा चाहता हूं, आदि बताएंगे, जिसके बारे में अभी आपको हम जानकारी देंगे, जरूर देंगे। फिर आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। 17 तारीख तक लॉकडाउन सरकार ने बढ़ा दिए हैं, तो उसका आप लोग पालन करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।